वेलकम बच्चों। आज हम हमारा डाटा हैंडलिंग में नया पॉइंट देखने वाले हैं जो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डाटा। जो डाटा में हमें ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं वो उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन गिवन डाटा। तो देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि students in class 7th scored following marks. So the given marks are देखिए ये गिवन मार्क्स है, ठीक है। मैंने रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख दिए। तो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये नंबर स्कोर किए। तो अब हमें इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन गिवन डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डाटा। तो देखिए, अब यहां पे आपके पास गिवन डाटा क्या है आपको पता है। फर्स्ट स्टूडेंट ने कितने स्कोर किए 75, सेकंड ने 80, थर्ड ने 30, फोर्थ ने 40। तो देखिए, अब मैं इसका जब सम करूंगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, सो मीन इज इक्वल्स टू 75 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है आपके पास। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डाटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, देखिए 1 2 3 और ये 4। तो यहां पे नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो m इज इक्वल्स टू, देखिए इसका एडिशन हो जाएगा 70 प्लस 70 145 प्लस 80 अपॉन 4, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या हो जाएगा ये, अब हमें कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 4। सो मीन इज इक्वल्स टू, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। देखिए, हमें मिल जाएगा यहां पे आ जाएगा 56.25 समथिंग, ये आएगा आपका आंसर अगर आप डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा मीन है। तो आई होप बच्चों आपको मीन अब कैलकुलेट करना पता चल गया होगा। सो आप पहले डेफिनेशन ही पता कर लीजिए, जो मीन की डेफिनेशन है उससे आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेंज। रेंज क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, रेंज इज द कैलकुलेशन ऑफ difference between, range is the difference between highest score and the lowest score। तो द रेंज इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब आपको पता चल गया होगा हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का सब्ट्रैक्शन। जैसे आपके पास हाईएस्ट स्कोर है ये H और लोएस्ट स्कोर है L, तो ये हो गया आपका रेंज, ठीक है। R इज इक्वल्स टू H माइनस L। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको इस एग्जांपल में रेंज निकालनी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हाईएस्ट स्कोर देखेंगे। हाईएस्ट स्कोर क्या है यहाँ पे 80। तो देखिए R इज इक्वल्स टू 80 और लोएस्ट स्कोर क्या है यहाँ पे, लोएस्ट स्कोर आपको दिख रहा है 30। तो 80 माइनस 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेंज कितनी है 50। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वेश्चन की रेंज निकाल सकते हैं। अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो आप उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेंज मतलब आपको पता चल गया है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड द लोवेस्ट स्कोर इन गिवन डाटा। So students, now we will talk about median. What is a median?
तो मैं आपको बताता हूं मीडियन मतलब क्या होता है। वेन एवर वी आर गिवन विथ एनी डाटा सच एज स्टूडेंट्स स्कोर्ड following marks. So here we are given with the data that is out of 20 students scored marks such as like this. So now we need to find a median from here. We know that we are having 5 numbers, 5 students, 1 2 3 4 5. सो यहां पे हमको दिया हुआ है 5 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मीडियन फाइंड करना है। द वर्ड मीडियन इट सेल्फ डिस्क्राइब्स मिडल। मीडियन, मीडियन से आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि मिडल। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल, मिडल। द वर्ड इट सेल्फ डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ मीडियन, मतलब मिडल का जो नंबर है, बीच वाला नंबर इज नोन एज मीडियन। सो वी कैन डिस्क्राइब मीडियन इज अ मिडल ऑब्जर्वेशन। मिडल ऑब्जर्वेशन when the data is arranged in ascending order. सो जब हम इस गिवन डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो बीच का नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। सो लेट्स अरेंज, फर्स्ट वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो देखिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, आप भी अपनी नोटबुक में अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा यहां पे 10 12 13 15 20। तो अब आप देखिए आपको जो सेंटर में जो नंबर दिख रहा है मिडल में, वो कौन सा नंबर है। तो देखिए ये एक पार्ट इधर कवर हो गया, ये एक पार्ट इस तरफ कवर हो गया, जो मिडल नंबर है 13 है। सो मीडियन इज 13 फॉर द गिवन डाटा। तो हमें इस डाटा के लिए हमारा मीडियन क्या है, 13 है इसका मीडियन, जब हम अरेंज करेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी आपको मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले उस गिवन डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद जो मिडल नंबर होगा वो उसका मीडियन होगा। देखिए मैं अगर कोई और एग्जांपल लेता हूं, तो देखिए यहां पे कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिडल फाइंड करना है, मीडियन। तो हम क्या करेंगे, अब देख पा रहे हैं आप यहां पे इवन टर्म्स है। अगर ऑड टर्म्स होते, देखिए जैसे यहां पे 5 टर्म्स है तो यहां पे मिडल वाला आ गया। बट अब जब इवन टर्म्स है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, जो यहां पे देखिए 6 टर्म्स है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये अलग है। चलिए मैं इसको 7 कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये हो गया, अब कितने हो गए हमारे पास टर्म्स, 6 टर्म्स है, तो ये एक इवन नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसे पहले अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, देखिए 3 5 6 7 9 10। अब देखिए अब ये एक तरफ कवर हो जाएगा, ये एक तरफ कवर हो जाएगा। अब जो बीच वाले टर्म्स है दोनों, ये जो बचे हुए हैं, इनका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका एवरेज। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पे आ जाएगा हमारे पास 6 + 7 इज 13/12, तो सॉरी 13/2। तो हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 6.2। तो ये हमारा मीडियन होगा। तो आपको मीडियन कैलकुलेट करने ऐसे आना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मोड। मोड क्या होता है? सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल inform you about mode. The mode is the maximum number of repetition of the number. The maximum is the maximum repetition of the number. मतलब अगर आपको इन गिवन डेटा, देखिए अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे देखिए तो आपको एक ऐसा डेटा दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए आपको कौन से नंबर्स ज्यादा बार रिपीटेड दिख रहे हैं। देखिए आपको यहां पे दिखेगा 3। आप पहले ऐसे लिख लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ टेबल गिवन नंबर्स। टू फाइंड मोड वी नीड टू मेक अ टेबल गिवन नंबर्स, ठीक है। तो देखिए 1, 3, 5, 8, 9, तो आपको यहां पे नंबर्स दिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दिस you will calculate the number of times they occur. So we can see here 1 occurs 1 time, 3 occurs 2 times. तो जैसे जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप कट करते जाइए इसे, फिर इसे आप कट हो गया। 5 occurs 1 time, 3 occurs 1 time, again 8 occurs 1 time, 5 occurs again 1 time, again 5 occurs, so now 9 1 time and 10 is 1 time. So this is just an example. तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया हुआ है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है कौन सा नंबर कितने बार लिया गया है। देखिए ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स आ गया, ये 3 टाइम्स आ गया, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम। तो आपको मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है, ये 5, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब मोड इज 5, मोड इज इक्वल्स टू 5, ये आपका मोड होगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा कि मोड कैसे फाइंड करना है। अब सो देखिए लेट्स फाइंड आउट, में आपको एक दिया हुआ है मोड ऑफ लार्ज डेटा, सॉरी। तो देखिए लार्ज डेटा में आपको मोड कैसे फाइंड करना है। राहुल गोज टू अ क्रिकेट क्लब डेली फॉर प्रैक्टिस, रन स्कोर्ड बाय राहुल ऑन डिफरेंट डेज। तो देखिए डिफरेंट डेज में राहुल ने कितने रन स्कोर किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 40, 30, 45, 50, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर को एज इट इज लिख लेंगे। आपको पता है कौन से नंबर कहां पे है। देखिए फर्स्ट 25 दिख रहा है आपको, उसके बाद 30, उसके बाद 35 है क्या कहीं, नहीं, उसके बाद देखिए 40, 45, ठीक है। फिर उसके बाद 45 के बाद 50, 55 के बाद 55 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे फिर 60 सीधे, ठीक है। तो आपके पास नंबर है 25, 30, 45, 50 और 60। तो देखिए आपने इसे अरेंज कर लिया। अब आप क्या देखेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मतलब आप टैली कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। तो टैली मार्क के लिए मैं आपको बता दूं, आप 4 टैली मार्क्स तक दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 25 कितने बार अकर हो रहा है, तो चलिए 40 को देख, यहाँ पे कट करेंगे 40, तो एक लाइन 40 पे आ जाएगी हमारी। उसके बाद 30 पे एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद 45 पे एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद 50 पे एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद 45, फिर 45 आया तो 45 पे दूसरी लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 पे यहाँ दूसरी लाइन आ जाएगी। ऐसे करके आपको यहां तक कंप्लीट करना है, जितने बार वो नंबर्स आएंगे। पर आपको एक मैं बता दूं, आपके पास अगर देखिए 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे कोई डाटा है 40, 45, तो यहां देखिए एक एग्जांपल के लिए अगर 45 टाइम्स आ रहा है तो 4 टाइम्स आप ऐसे लिखेंगे और 5th टाइम पे आप उसको यहां से कट कर देंगे। तो ये टोटल 5 लाइंस हो गई, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 45 देखिए ऐसे लिखेंगे आप। फिर 45 अगर 6 टाइम्स है तो आप ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6।
और यही अगर 10 टाइम होता तो आप एज इट इज ऐसे लिखते, देखिए ये हो गया आपका 10 टाइम्स, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब। सो देखिए यहां पे अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको मीन फाइंड करना है इस एग्जाम्पल में, उसके बाद मीडियन और मोड। तो देखिए मीन आपको पता चल गया है, मीन इज एवरेज ऑफ, सॉरी आपका मीन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ, आपका मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और उसके बाद मीडियन आपका है, मीडियन क्या होता है, मीडियन वैल्यू मतलब मिडल वैल्यू। और मोड क्या है, मोड आपका है द नंबर अकर्ड मैक्सिमम टाइम्स, वो आपका मोड हो जाएगा। तो देखिए हमने यहां पे आप कवर कर लिया हमारा मीडियन, मोड, और उसके पहले हमने कवर किया अरिथमेटिक मीन और रेंज। तो आई होप बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।